हेलो, जय बाबा की। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो निर्जल एकादशी होती है उसके व्रत की मतलब पूजा विधि और सामग्री की क्या क्या सामान चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो वैसे तो एक महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, बहुत सारे लोग जो रहते हैं और हम भी करते हैं एकादशी का व्रत। लेकिन ये साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। कहते हैं जो लोग साल भर नहीं करते हैं वो अगर इस एकादशी को करते हैं तो पूरे साल भर की एकादशी के व्रत करने का उनको फल प्राप्त होता है। तो हम तो जो है महीने में जो 2 पड़ती हैं उनका भी व्रत करते हैं, और जो ये निर्जल एकादशी जो जून के महीने में पड़ती है उसका भी व्रत करते हैं। तो इस बार ये निर्जल एकादशी, इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो इस बार पड़ रही है ये 10 जून को और दिन है शुक्रवार। तो हमने सोचा कि जो है आप लोगों के साथ इसकी पूजन विधि और क्या क्या सामग्री चाहिए वो सब जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दें। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि निर्जल एकादशी व्रत के लिए कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने एक चौकी ले ली है और उस पर बिछाएंगे हम एक पीला कपड़ा। तो लक्ष्मी नारायण जी की पूजा में ज़्यादातर पीली चीज़ों का ही हम लोग उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम पीला कपड़ा बिछाएंगे। तो एक चौकी पर हमने पीला कपड़ा बिछा लिया है और ये है लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा। अगर आप लोगों के पास ये फ़ोटो है या किसी भी तरीके की प्रतिमा है तो आप उसको रख सकते हैं, और बाई चांस अगर नहीं है तो आप जो है लड्डू गोपाल को भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल को भी रख लिया है और लक्ष्मी नारायण जी की फ़ोटो को भी रख लिया है। तो इसमें क्या क्या पूजा की सामग्री में जो ज़रूरत पड़ेगी एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और बताएंगे। तो कोशिश जितनी हो सके कि सारी चीज़ें अगर इकट्ठी हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बाई चांस अगर एक आध चीज़ रह भी जाती है तो कोई बात नहीं, भगवान बहुत दयालु हैं। तो यहाँ पर हमने एक थाली ले ली है क्योंकि सारा सामान इसी में इकट्ठा करते जाएंगे। तो पूजा में शंख होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कृष्ण भगवान की पूजा में। तो हमने एक थाली में शंख रख लिया है और ये हैं भगवान के वस्त्र। भगवान के कपड़े भी हमने पीले रंग के लिए हैं, 2 जोड़ी ले लिए हैं, एक मोर पंख वाला और एक पीले कलर का। और ले लिए हैं तुलसी पत्र। तुलसी जी के पत्र भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पत्ते। तो सिंदूर की डिब्बी और ये चंदन की डिब्बी है, ये हल्का सा पीला चंदन है, चंदन भी हमने हल्का सा पीला ही लिया है। और भगवान की एक ड्रेस है जो नीचे रखी है वो मोर पंख वाली है क्योंकि भगवान को मोर पंख भी बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो यहाँ पर हमने रोली ले ली है, शहद ले लिया है। तो सारा सामान इसी तरीके से एक एक करके सब हम इकट्ठा कर लेंगे। और ये हमने भगवान को जब स्नान कराएंगे उसके बाद उनको पोंछने के लिए एक टॉवल ले ली है और माचिस रख ली है। और ये लिए हैं यहाँ पर हमने सफ़ेद तिल। तो एकादशी के व्रत में चावल और आटा का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर सफ़ेद तिल लिए हैं और इनका क्या यूज करना है अभी आगे आप लोगों को बताएंगे। और यहाँ पर ले ली है हमने चीनी और थोड़ी सी हल्दी और ये हवन सामग्री। और ये है माला। माला भी बहुत ज़रूरी है पूजा करने के लिए। और ये है मिश्री। और आप लोगों को तो पता ही है कन्हैया जी को मिश्री कितनी ज़्यादा पसंद है, तो मिश्री ले ली है। और ये है भगवान के लिए जनेऊ और इसमें है गंगा जल और एक हरा नारियल। एक यहाँ पर हमने कलश ले लिया है क्योंकि कलश तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कलश चाहिए तो हमने एक एक्स्ट्रा तांबे का लोटा ले लिया है। और ये है फूल और माला। बिना फूल माला के तो पूजा में शोभा ही नहीं आती और ना ही पूरी होती है। और यहाँ पर हमने जो है ये पत्ते ले लिए हैं। तो यहाँ पर आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं, अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो चीज़ आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये पत्ते ले लिए हैं और एक ये प्लेट ले ली है तांबे की, इसमें भगवान को स्नान कराएंगे। तो सारा सामान पहले इकट्ठा करके रख लिया है ताकि दिक्कत ना हो, बार बार उठना ना पड़े। तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। तो
तो एक एक चीज़ जो है रख लो, आराम से बैठ के पूजा करो तो ज़्यादा सही रहता है। मेरा मंदिर थोड़ा ऊपर था तो हमने भगवान का सिंहासन जो है नीचे ही लगाया, भगवान को नीचे ही विराजमान किया है। और ये निर्जल एकादशी का व्रत है तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि इसमें पानी, शरबत, घड़ा, पंखा, चीनी, इन्हीं सब चीज़ों का दान किया जाता है। तो यहाँ पर हमने एक मिट्टी का घड़ा ले लिया है और मिट्टी का घड़ा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कपूर की डिब्बी ले ली है और ये हमने ले लिए हैं फल। फल आप अपनी जो है श्रद्धा के अनुसार ले सकते हैं, फल है, चीनी है, क्योंकि दान की कोई सीमा नहीं होती है। आप जितना भी दान करो उतना ही कम है। और आज के दिन आप कुछ भी दान कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक पंखा ले लिया है जो हाथ से डुलाया जाता है। वैसे आपकी श्रद्धा के अनुसार आज के दिन आप एसी, पंखा, कूलर कुछ भी दान कर सकते हैं, कहीं पे प्याऊ लगवा सकते हैं। तो वही सब होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है हवन सामग्री जो है मिली हुई भी तैयार रखी थी, इसमें हमने सब कुछ मिला के रख लिया था। और ये है भगवान के भोग के लिए हमने घर में ही पेड़े बना लिए थे। और ये पेड़े हमने बनाए हैं उससे, ये पेड़े बनाए हैं हमने मिल्क पाउडर से। तो घर में ही अगर भगवान के भोग के लिए प्रसाद बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो हमने घर में ही बना लिए थे। और ये बना लिया है पंचामृत भगवान को स्नान कराने के लिए, क्योंकि पंचामृत से भी स्नान कराएंगे उनको। तो बस सारा सामान इकट्ठा करके अब हम यहाँ पे तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आटे का यूज नहीं करेंगे, वैसे यहाँ पे आटे का चौक बना सकते हैं, क्योंकि भगवान को ऐसे ही विराजमान नहीं करते हैं, ऐसे ही चौकी वगैरह नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर आटे का यूज नहीं करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर फूल का चौक बना लिया है। फूल को हल्का सा तोड़ के जो है छोटे छोटे कर लिए हैं और उसी पर हमने चौकी रख दी है, क्योंकि एकदम डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रख सकते हैं, पूजा में नहीं रखते हैं ऐसे। तो अब यहाँ पर हम भगवान को विराजमान कर लेंगे। पूजा अर्चना तो कितनी भी विधि विधान से करो, मतलब उतना ही अच्छा लगता है, और जितना भी करो भगवान के लिए उतना ही कम है। हम तो ये सब जब करने लगते हैं तो हम कितना भी कर लें मेरा मन ही नहीं भरता, ऐसे लगता है कि मतलब कि और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने अच्छे तरीके से करें, वैसे करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर जो हमने जो कलश लिया है उस पर जो कलावा है उसको जो है 3 बार लपेट देंगे, क्योंकि नंगा कलश नहीं रखते हैं, कहते नहीं कि खाली कलश नहीं रखते हैं। तो ये कलश हमने यहाँ पर बना के तैयार करके रख लिया है। जो सफ़ेद तिल हैं अब इनका हम यूज करेंगे, कि जैसे कलश रखते हैं तो जैसे अन्य कोई पूजा करते हैं तो उसमें थोड़े से चावल ज़मीन पर डालते हैं, वहाँ पर उसके ऊपर कलश रखते हैं। तो एकादशी के दिन चावल छूना तो बहुत ही ज़्यादा वर्जित है, चावल तो नहीं छू सकते। तो यहाँ पर सफ़ेद तिल का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर सफ़ेद तिल हमने ज़मीन पर रख लिए हैं कलश को जो है स्थापित करने के लिए। अब हम कलश में डाल देंगे, मतलब एक फूल, एक सुपारी, एक लौंग, एक सिक्का, ये सबको जो है कलश के अंदर डाल देंगे। तो वही सामान हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। इसमें जो है जब किसी दिन व्रत वगैरह होता है, कोई स्पेशल पूजा होती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और हमें तो बहुत अच्छा लगता है। हमें तो लगता है कि बस पूरे दिन पूजा व्रत की तैयारी करो, व्रत करो अच्छे से, तो मन में बहुत सुख शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सारा सामान इस कलश में डाल देंगे और इस कलश को भर लेंगे जल से। तो ये जितना भी जल रखा है इसमें हमने सब में गंगा जल मिला के रख लिया है, क्योंकि गंगा जल तो जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पवित्र हो जाती हैं सारी चीज़ें गंगा जल से। तो सारे जल में हमने मिला के रख लिया है। तो कलश भर के यहाँ पे रख दिया है। और अब हम भगवान को विराजमान करने के लिए उनको आसन देंगे, ग्रहण कराएंगे, क्योंकि बिना आसन के तो जो है सही नहीं होता है कि कोई भी हमारे घर में कोई वैसे भी व्यक्ति आता है तो उसको हम आसन देते हैं बैठने के लिए, तो भगवान को ऐसे कैसे विराजमान कर सकते हैं। तो उनके लिए भी जो है का सफ़ेद तिल और फूल का सबके लिए हमने आसन जो है दिया है उनको विराजमान करने के लिए। तो भगवान को यहाँ पर हमने विराजमान कर लिया है। यहाँ पर जो मिट्टी का कलश है उसको स्थापित करेंगे, और मिट्टी के कलश और हाथ वाले पंखे का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इसलिए हमने एक ये मिट्टी का यहाँ पर कलश ले लिया है। तो पूजा में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और दान भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर चीनी ले ली है 1 पैकेट,
चीनी अपनी आप श्रद्धा के अनुसार ले सकते हैं, जितना भी आपको दान करना है, 1 पैकेट करो, 1 कटोरी करो, 10 किलो करो, 20 किलो करो, जितना भी आप जो है जितनी आपको श्रद्धा है उतना आप कर सकते हैं। तो इसमें आप शरबत भी बना के रख सकते हैं और ऐसे अलग-अलग भी कर सकते हैं। तो कलश में हमने पानी रख दिया है, क्योंकि कलश खाली नहीं रखेंगे, और उसके ऊपर हमने जो है चीनी रख दी है, भगवान को समर्पित कर दी है। और ये पंखा, क्योंकि ये एकादशी गर्मी में पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है भीषण, तो यहाँ पर ऐसे भगवान को हवा करेंगे इस पंखे से, और ये पंखा भी उनके पास रख देंगे। इसकी जगह आप एसी, कूलर, पंखा कुछ भी दान कर सकते हैं। भगवान को समर्पण करने के बाद किसी भी गरीब को दान कर सकते हैं, जितना भी आपकी श्रद्धा हो। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लिया है, कलश भी पूरा तैयार कर दिया है, पत्ते लगा के, नारियल रख दिया है कलावा लपेट कर, और ये प्लेट भी हमने भगवान के स्नान के लिए तैयार कर दी है। तो इसमें भी फूल वगैरह रख लिए हैं। तो भगवान को जितने भी अच्छे से स्नान कराओ उतनी ही अच्छी बात है, उतना ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब हम कलश का पूजन करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर कलश पे हमने स्वास्तिक बना दिया है, और यहाँ पर मीठा चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पर गणेश जी का पूजन हो चुका है। यहाँ पर अब हम गौरी को विराजमान करेंगे। तो हम यहाँ जो है अपने पूजा घर में हमेशा जो है मिट्टी की गौर बना के रखते हैं। कहते हैं कि मिट्टी की गौर बना के रखना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो यहाँ पर हमने ऊपर से ये गौर माता उठा ली हैं। तो अगर आपके पास मिट्टी की नहीं है तो आप सुपारी की भी जो है गौर बना के रख सकते हैं। तो ये तो अपने भावना के ऊपर होता है। तो यहाँ पर हमने गौर माता का भी जो है पूजन कर दिया है। अब यहाँ पर हम भगवान को स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर हमने सालिग्राम जी को प्लेट में विराजमान कर लिया है स्नान कराने के लिए, और यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल को भी जो है रख लिया है स्नान कराने के लिए। तो सबसे पहले जो है हम जल से स्नान कराएंगे भगवान को। तो इसमें भी हमने गंगा जल मिला लिया है। अब कराएंगे पंचामृत से। तो यहाँ पर आप अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं, जैसे दूध, दही, गंगा जल, शहद, घी, ये सब चीज़ें, और पंचामृत बना के भी स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पंचामृत बना के स्नान कराया है। अब जो है कन्हैया जी को हम शंख से स्नान कराएंगे, क्योंकि शंख से स्नान कराना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, और शंख भगवान कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो हम डेली में भी भगवान कृष्ण को शंख से ही स्नान कराते हैं, लड्डू गोपाल को। तो यहाँ पर शंख से जो है जल से, सादा जल से स्नान करा देंगे। तो इससे वो साफ भी हो जाएंगे, जो भी हमने पंचामृत से स्नान कराया था। और शंख को भी हमने चौकी पर फूल के आसन पर विराजमान किया है। तो अब भगवान को स्नान कराने के बाद यहाँ पर हमने उनके लिए ये नई टॉवेल खरीदी थी, हल्के येलो कलर की। तो अच्छी तरीके से उनको साफ कर देंगे, पोंछ देंगे, कि कहीं पर पंचामृत वगैरह या कुछ भी ना लगा रह जाए। और फिर उनको जो है वस्त्र पहना देंगे। तो यहाँ पर उनके लिए हमने वस्त्र भी, ये वाले वस्त्र मेरे पास पहले से रखे थे, येलो कलर के एकदम न्यू रखे हैं। तो ये पहना देंगे उनको, बना के सिंहासन में दोबारा से विराजमान कर देंगे, बैठाल देंगे, और उनकी माला पहना देंगे उनको। और यहाँ पर जो है सालिग्राम जी को भी अच्छी तरीके से पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद इनको भी विराजमान कर देंगे। यहाँ पर भगवान जी को चंदन लगाएंगे। तो चंदन भी हमने हल्का पीले कलर का लिया है, क्योंकि पीले कलर का बहुत ज़्यादा महत्व है। भगवान विष्णु की पूजा में आप लोगों को तो पता ही है, पीले चीज़ों का महत्व होता है। तो हल्के पीले कलर का हमने चंदन लिया है यहाँ पर। तो चंदन लगा देंगे अच्छी तरीके से। और कलश वगैरह का पूजन तो हमने पहले ही कर दिया है। अब यहाँ पर माता रानी है, माता लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु के चरण दबा रही हैं। तो माता रानी को सिंदूर लगाएंगे। तो उनको हमने सिंदूर लगा लिया है। अब यहाँ पर हम फूल माला पहना देंगे भगवान को। तो यहाँ पर हमने फूल माला पहना दी है, फूल चढ़ा दिया है। अब भगवान का भोग लगाएंगे। शामिल करना, तुलसी पत्र रखने के बाद ही भगवान का भोग लगाएंगे, नहीं तो भगवान जो है भोग अर्पण नहीं करते हैं। कहते नहीं है जो है 40 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसा हर एक न मानी। भगवान का भोग लगने के बाद सारी चीज़ें प्रसाद हो जाती हैं। तो एक्स्ट्रा फल भी हमने अपनी पूजा में रख लिए हैं, कि कोई भी चीज़ है अगर उससे भगवान का भोग लग जाता है, वो प्रसाद बन जाती है, तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। और ये है जनेऊ जो भगवान को अर्पण करेंगे। तो
ये भगवान को हमने जनेऊ अर्पण कर दिया है। और यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट में हमने दीपक बना के तैयार कर लिया है, और दीपक को भी हमने अच्छी तरीके से प्लेट को फूल वगैरह रख के तभी हम दीपक को भी रखेंगे। दीपक हमने जला लिया है, और यहाँ पर हमने 2 दीपक जलाए थे। तो एक तो हमें कलश के पास रखना है, गणेश जी के पास, और एक से हम भगवान की आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम भगवान की आरती कर लेंगे। उनकी आरती करने के बाद हमने 1-2 घंटे बाद जो है 2-3 कन्या को बुला लिया था, क्योंकि आज के दिन होता है ना कि कन्याओं को, या मतलब जो गरीब लोग हैं या जो भी प्यासे हैं, किसी को भी मतलब जल शरबत पिलाना बहुत ज़्यादा जो है पुण्य का काम होता है, पिलाना चाहिए। बहुत बड़े बड़े लोग देखो प्याऊ बैठालते हैं, और रोड के किनारे जो है शरबत की वो प्याऊ लगाते हैं, सुबह से शाम तक पिलाते हैं। तो आज के दिन जितना भी करो उतना ही कम है। वैसे तो ये व्रत जो है 24 घंटे का निर्जल व्रत होता है। जैसे आज हमने स्टार्ट किया है तो कल सुबह तक हमको जो है निर्जल व्रत रहना है। और सुबह ये जो हमने घड़ा और चीनी वगैरह ये सब रखी है, ये किसी मंदिर में या किसी गरीब को दान करने के बाद ही हम पानी पिएंगे। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश अस्वस्थ हैं, मतलब आपसे नहीं रहा जाता है, तो आप पूरा दिन व्रत करने के बाद शाम के टाइम कन्या को या किसी गरीब को या किसी पंडित को शरबत पिला के आप भी जो है शरबत पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, एक बार में जितना भी आपको एक जगह बैठ के पीना है। तो हमने भी जो है कन्याओं को 4-5 बजे शरबत पिला दिया था। उसके बाद जो है हमने अपने गुरुजी से पूछ के यहाँ पर हमने एक बार शरबत पी लिया था, एक बार में बैठ के जितना पीना था। और बाकी प्रसाद वगैरह सब उठा के रख देंगे, सबको बांट देंगे, फिर शाम की आरती करेंगे। और दूसरे दिन ये सबको जो है दान पुण्य करके, और इसी के साथ थोड़ा सा जो भी आपको श्रद्धा है वो आप दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं। दूसरे दिन आप अन्न का दान जरूर करें, उसके बाद ही अपना व्रत का समापन करें, तभी जो है एकादशी व्रत का पारण होता है। तो इसी तरीके से हमने ये व्रत पूरा किया है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताना। तो इसी के साथ इस वाले वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।